saying you again the definition of both. Mean to say the structure is the collection of different data types. Point number one. Point number two, structure is a derived data type. Point number two, ठीक, structure name is always given by the user. Point number three, for declaring the structure, the struct keyword is used. Right? And I think so that for the definition, these 4 points are sufficient. ठीक, 4 point clear है for the definition of a structure, right? If you people are able to understand the example, what the example is saying, then by own you can create the syntax. के लिए सबसे पहले example दिया, फिर आपको structure. Firstly, you have to define the definition in points. क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि हमारी कथा पूरी पढ़े, ठीक? You have to define the definition in points, and after that you have to give the syntax of that particular thing, and after that you have to mention an example. अगर example नहीं दिया तो सवाल है 2 ही नंबर रह जाएंगे। मैं तो कर देता हूँ, मैं अपना बताऊँ या मेरे सामने जितने टीचर्स हैं वो भी चेक करते हैं, चाहे यूट्यूब हो या एनआईटी हो, ठीक? तो हम क्या करते हैं, डेफिनेटली नंबर काट देते हैं, हाफ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं लिखा, डेफिनेशन हमारी कितनी भी अच्छी लिखी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एग्जांपल इज फास्ट, राइट? तो स्ट्रक्चर दिया, स्ट्रक्चर का एंड उसके बाद डेटा टाइप में डेटा टाइप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, डॉट डॉट नीचे लिखते हैं डेटा टाइप मेंबर एन, ठीक? क्लियर है सबको? एनी डाउट? स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में जितना स्ट्रक्चर करा था सेम और सेम यूनियन होगा, कोई डेफिनेशन में अंतर नहीं है, किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको यूनियन लिखना होगा, ठीक? सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिखना होगा। जो मैंने 4 पॉइंट 5 पॉइंट आपको बताए हैं स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में, उनमें आपको एक ही पॉइंट चेंज करना है, द कीवर्ड यूनियन इज यूज्ड फॉर द यूनियन, ठीक? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डिक्लेयरिंग एक चीज और, स्ट्रक्चर को हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम फंक्शन बना देंगे। फंक्शन आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे। विदाउट कॉलिंग द फंक्शन इज यूजलेस। ऐसे स्ट्रक्चर आपका तभी यूज होगा जब हम वेरिएबल बना देंगे, और स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने के 2 मेथड हैं, एक को आप स्टार्टिंग में डिक्लेयर कर दो, यहाँ पे लिखा था मैंने, देखिए तो हमने यहाँ लिखा है ना, ये से पहले आप s लिख दो, कॉलम से पहले s लिख देंगे, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या है? अगर कोई पूछे, स्ट्रक्चर वेरिएबल इज अ सिंपल वेरिएबल बाय व्हिच वी कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द स्ट्रक्चर, ठीक? अगर मुझे रोल नंबर एक्सेस करना है और मैंने स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख दिया s, इसका ठीक, तो मैं लिखूंगा s डॉट नंबर, कैर नेम s डॉट ये। इस तरह से हम स्ट्रक्चर के मेंबर को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो स्ट्रक्चर वेरिएबल का यूज क्या है? फॉर एक्सेसिंग द एलिमेंट्स व्हिच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड स्ट्रक्चर, ठीक? क्लियर है सबको? बहुत सिंपल और सीधी लैंग्वेज चल रही है अभी। चलिए तो हम आगे आ रहे हैं। एक एग्जांपल लिया है, स्टूडेंट एस, तो वो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और इसको ध्यान से समझेंगे। देखने में तो बड़ा भारी, तुम्हें देखने में क्या होगा कि पता नहीं कितना बड़ा है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं। करना क्या है, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका नाम स्टूडेंट है, उसके अंदर जो इसकी तीनों जो हमने लेने थे डेटा टाइप तो ले लिए, बंद कर दिया इसको, बंद हमने इसको कर दिया। अब एक काम कर सकते हैं, इस कॉलम से पहले मैं s लिख सकता हूँ,
इस कॉलम से ब्रैकेट के बाद और कॉलम से पहले मैं लिख सकता हूँ, दैट इज आल्सो कॉल्ड अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। अगर नहीं लिख रहे तो आप अलग से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन फंक्शन बनाया, मैन फंक्शन बनाने के बाद स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो चाहे तो वेरिएबल हम यहाँ बना अलग से बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हो, नो डाउट। ठीक, नीचे आ रहे हैं, क्या कहते हैं, एंटर, ये तो प्रिंट करेगा स्टेटमेंट, एंटर द डेटा ऑफ स्टूडेंट, प्रिंट करेगा। स्कैन में तीन चीजें हैं, एक क्या था, रोल नंबर के लिए परसेंट डी, दूसरे पे एज के लिए परसेंट डी, तीसरे पे कैरेक्टर का मतलब है स्ट्रिंग है, इसलिए परसेंट एस। ठीक, परसेंट एस। अब मैंने बताया था कि स्ट्रक्चर के वेरिएबल से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को हम इनपुट करेंगे। एड्रेस ऑफ एस डॉट रोल, ऊपर रोल दिया है ना, एस डॉट रोल, एस डॉट एज और एस डॉट नेम, या तो एड्रेस भूल गए लगाना ये है, ये दोनों का एड्रेस लगाया, इधर एड्रेस लगाना भूल गए। ठीक, लगा देना। नेक्स्ट है प्रिंटफ, एंटर द डेटा ऑफ स्टूडेंट ईच, जो हमने इनपुट कराया उसको डिस्प्ले कराना है। और इस लाइन में क्या काम करा, रोल नंबर, एज, नेम, नेम तीनों डिस्प्ले करा दिए। समझ में आया? क्या प्रोग्राम आपको देखने में बड़ा लगा, क्या बड़ा एक्चुअल में है? नहीं है। ईमानदारी से आप लोग स्ट्रक्चर के प्रोग्राम को बिना देखे सिस्टम में बनाएंगे, देखना। ठीक, करिए।